नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोटिंग में अब 20 घंटे से भी कम का समय बचा है। कल 3 अक्टूबर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का अंतिम दिन था। कल 5 अक्टूबर को हरियाणा के सभी 90 सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी की निगाहें टिकी है कि हरियाणा में इस बार किसकी सरकार बनेगी। क्या तीसरी बार भी बीजेपी ही सत्ता में वहां आएगी या फिर कांग्रेस इस बार वापसी कर पाएगी। इसको लेकर दैनिक भास्कर ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के वोटिंग से 48 घंटा पहले वहां जाकर वहां के जो सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट है या फिर सीनियर जर्नलिस्ट है या लोगों से मुलाकात कर यह जानने की कोशिश की कि चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले माहौल किसके मूड में है, यानी वहां कौन सी पार्टी कितनी सीट पर जीतती नजर आ रही है। दैनिक भास्कर के ये सर्वे की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट हम आपके बीच रखने की कोशिश करेंगे। ये चुनाव के ठीक 48 घंटा पहले का डेटा है। इस डेटा में दैनिक भास्कर ने सभी पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है। इसके साथ ही साथ इस डेटा को एकत्रित करने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने हरियाणा के सभी इलाके का दौरा किया, वहाँ के सभी तरह के पॉलिटिकल एक्सपर्ट और सीनियर जर्नलिस्ट से बात की। दैनिक भास्कर के डेटा के मुताबिक हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट है, तो 90 में से अभी यानी 48 घंटा पहले का डेटा है चुनाव से, कांग्रेस वहां 90 में से 40 से 50 सीटें जीत सकती है। यानी कि इस सर्वे की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। ये चुनाव के वोटिंग से ठीक 48 घंटा पहले के सर्वे की रिपोर्ट है। इसके अलावा बीजेपी की बात करें, क्योंकि वहाँ तो 1 to 1 फाइट है, बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला है, तो बीजेपी की बात करें तो वहाँ बीजेपी 22 से 32 सीटें जीत सकती है। यानी कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, ऐसा इस सर्वे की रिपोर्ट बता रहे हैं। लेकिन इस सर्वे में और भी कई महत्वपूर्ण बातें की गई है जो चुनाव के परिणाम को बदल सकते हैं। यानी कि अभी जो अब 40 से 50 कांग्रेस के खाते में दिख रहे हैं और बीजेपी के खाते में 22 से 32, ये परिणाम उलट भी सकता है। हम उस महत्वपूर्ण बात की भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसके अलावा हम बीएसपी और एनएल की बात करें तो ये 1 से 5 सीट हरियाणा में जीत सकती है अभी के सर्वे के मुताबिक। निर्दलीय की बात करें तो वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार 4 से 9 सीट जीत सकते हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें आप तो वहाँ 0 से 1 सीट जीत सकते हैं, यानी आम आदमी पार्टी के लिए भी कोई खास वहाँ पे अच्छी खबर नहीं है। जेजेपी और एएसपी वहाँ पर 0 से 1 सीट जीत सकती है। यानी कहने का मतलब कि वहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी के बीच में मुख्य मुकाबला है, एक कांग्रेस दूसरा बीजेपी, बाकी सभी पार्टी 1-2 सीटें जीत रही है। लेकिन इस सर्वे में इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि 1.5 दर्जन मतलब 18 से ज़्यादा सीटें ऐसी है जहां पर 1 to 1 फाइट है, मतलब कांटे की टक्कर है, जो उस समय वोट डालने के समय निर्णायक भूमिका में होंगे। यानी कि जो कुछ साइलेंट वोटर होते हैं जो न बीजेपी की तरफ बताते खुद को न कांग्रेस की तरफ बताते, मतलब किसी भी तरफ नहीं बताते हैं, वो साइलेंट वोटर वहां पर मुख्य रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। यानी कि वोट डालने के समय वो किसको वोट देते हैं ये उस सीट का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। ऐसे सीट कितना है? 18 से ज़्यादा, मतलब कि लगभग 20 सीट, और ये 20 सीट वहाँ के चुनाव को बदल सकते हैं, वहाँ के चुनाव के परिणाम को बदल सकते हैं। लेकिन अभी तक के सर्वे के मुताबिक, यानी चुनाव से 48 घंटा पहले की ये सर्वे है, कांग्रेस पार्टी वहाँ 40 से 50 सीट जीतती दिख रही है, यानी कांग्रेस पार्टी वहां सत्ता में आती दिख रही है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले बाबा राम रहीम को पैरोल पर बाहर छोड़ा गया, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास शिकायतें की, लेकिन उनके शिकायत को दरकिनार कर दिया गया। कहा जा रहा है कि बाबा राम रहीम का मतलब कि पैरोल पर बाहर निकलना बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, और ये लगभग वहाँ 1 से 1.5 दर्जन सीट पर अपना प्रभाव रखते हैं हरियाणा में। तो इतनी सीटों पर इनके बाहर आने के कारण रिजल्ट में कुछ हमें हेरफेर देखने को मिल सकता है। बाकी कितना प्रभाव डाल पाते हैं, कितना रिजल्ट में हेरफेर हमें देखने को मिलेगा, ये सब तो हमें 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन अब तक के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी वहाँ सरकार बनाती दिख रही है। चलिए अब हम वहाँ के चुनावी सभाओं की बात कर ले, क्योंकि चुनाव के प्रचार प्रसार खत्म हो चुके हैं। तो कौन सी पार्टी, कौन नेता वहाँ कितना सभा किए और कितने मतलब सीट को कवर करने की कोशिश की है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की है।
और वहाँ जो कुल 90 में से 89 जो विधानसभा की सीट है उसे कवर करने की कोशिश की है। वहीं भाजपा के सभी नेताओं की बात करें तो भाजपा के सभी नेताओं ने राज्य में 150 रैलियां की है। अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है और भाजपा के चाणक्य है, वो अलग अलग हिस्सों में 10 सभाएं की है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आधा दर्जन हरियाणा में सभाएं की हैं, लगभग मतलब 6-7 सभाएं की है। इसके अलावा बीजेपी ने हरियाणा में 40 से ज़्यादा मंत्री और सांसद को उतारे हैं। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राज्य में 70 छोटी बड़ी रैलियां की है। राहुल गांधी ने 4 रैली हरियाणा में और 100 किलोमीटर का 2 रोड शो किया है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में हरियाणा विजय संकल्प यात्रा निकाली थी। इस यात्रा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिली थी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश भी देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी को लेकर। वहीं प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने राज्य में 2 सभाएं की और राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में 2 रैलियां की है। इसके अलावा पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सीएम के साथ और कई पूर्व सीएम और सांसद फील्ड में उतारे हैं। तो ये रहा भाजपा और कांग्रेस के चुनावी सभाओं की रणनीति। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हरियाणा में किस जाति के कितने उम्मीदवार किस पार्टी से है। हरियाणा में जाट समुदाय का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, और इस बार जाट का जो रुझान है वो कांग्रेस पार्टी की ओर काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा दलित भी इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर दिखाई देते हैं। कुमारी शैलजा को तो आप जानते होंगे, दलित के काफ़ी बड़ी चेहरा है और वो इस बार कांग्रेस पार्टी को वहां हरियाणा में लीड कर रही है। जाट समुदाय के लोगों को बीजेपी ने जहां 16 टिकट दी है वहीं कांग्रेस 28 टिकट दी है। ओबीसी की बात करें तो 21 ओबीसी उम्मीदवार को टिकट बीजेपी ने दी है और कांग्रेस ने 20 ओबीसी उम्मीदवार को टिकट दी है। यहाँ पर लगभग दोनों मुकाबले बराबर है। ब्राह्मण की बात करें तो हरियाणा में ब्राह्मण उम्मीदवार बीजेपी ने 11 उतारे हैं तो वहीं कांग्रेस ने 5 उतारे हैं। पंजाबी की बात करें तो पंजाबी उम्मीदवार बीजेपी ने 13 उतारे हैं तो वहीं कांग्रेस ने 7 उतारा है। वैश्य की बात करें तो वैश्य उम्मीदवार बीजेपी 5 उतारे हैं, कांग्रेस ने 2 उतारे। दलित यहाँ पर दोनों इक्वल उतारे, बीजेपी ने भी 17 दलित उम्मीदवार को फील्ड में उतारा है तो वहीं कांग्रेस ने भी 17 उम्मीदवार को फील्ड में उतारा है। मुस्लिम की बात करें तो बीजेपी 2 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारे हैं मैदान में तो वहीं कांग्रेस 5 मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारे। राजपूत की बात करें तो बीजेपी ने 5 राजपूत को उतारा है मैदान में, वहीं कांग्रेस 1 राजपूत को उतारे है। इसके अलावा जट सिख की बात करें तो बीजेपी ने 1 भी जट सिख उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा, कांग्रेस 4 जट सिख उम्मीदवार को मैदान में उतारे। रोड की बात करें तो बीजेपी 2 रोड उम्मीदवार को उतारे हैं तो वहीं कांग्रेस 1 रोड उम्मीदवार को उतारे हैं। अब तक के जो तमाम सर्वे आए हैं और लोगों के अंदर जो एक जोशो खरोश और रुझान देखने को मिला है, इन सब सर्वे और रुझान के मुताबिक वहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि 1.5 दर्जन राज्य की ऐसी सीट है जो चुनाव के परिणाम को बदल सकती है, यानी 1.5 दर्जन पे कांटे की टक्कर है, कड़े का मुकाबला है। और इन सीटों पर साइलेंट वोटर जो है, मतलब कि किसी भी पार्टी को खुलकर जो समर्थन नहीं करते हैं वैसे वोटर निर्णायक भूमिका में रहेंगे, यानी कि वो वोट डालने के समय किसको वोट देते हैं उनका वोट उस सीट पर जीत और हार का कारण बन सकता है। बाकी 8 अक्टूबर तक का हम सभी लोग इंतजार करते हैं। कल वोट डाले जाएंगे। वोट डालने के बाद शाम 7 बजे तक सभी न्यूज़ एजेंसी के एग्जिट पोल भी आना शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल भी हम आप लोगों के बीच लेकर जरूर आएंगे, लेकिन एग्जैक्ट रिजल्ट तो 8 अक्टूबर को ही आएगा। 8 अक्टूबर को मालूम पड़ेगा कि बीजेपी हरियाणा में फिर तीसरी बार सत्ता में आई या इस बार कांग्रेस की वापसी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर पर भी सबकी नज़र रहेगी 8 अक्टूबर को कि जम्मू कश्मीर का चुनावी रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर नितिन गडकरी या फिर अन्य सीनियर कैबिनेट के मंत्री सभी ने वहां पर जमकर प्रचार प्रसार किया है और भाजपा के लिए वोट मांगे हैं। तो जम्मू कश्मीर का भी चुनावी रिजल्ट क्या रहेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेगी। आपको क्या लगता है इन दोनों राज्यों में किसकी सरकारें बन सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।